हाय सो गाइस, अब नाउ इट्स टाइम फॉर अपडेट। बट ऐसा कुछ खास है नहीं अपडेट करने को, बिकॉज लाइक मेरा बहुत थोड़ा थोड़ा हुआ है सब कुछ। और ऐसा लग रहा है कि मैं आगे का पढ़ रही हूँ, पीछे का भूल रही हूँ, पीछे क्या पढ़ा था आगे का भूल रही हूँ। पता नहीं क्या लग रहा है मुझे, पर मैं कुछ तो कर रही हूँ। ठीक है, हालत तो मेरी ख़राब ही चल रही है। बाकी अभी मैं इसमें मतलब अपडेट दूँगी भी तो कुछ टिक करने को ही नहीं है। लाइक ठीक है, बताती हूँ। देखो, LLP हाँ कर लिया, IRF कर लिया मैंने। पहले छोटे ही चैप्टर निपटाए हैं, मतलब पास होने की तो मतलब पास तो मैं हूँ जैसा लगता है। ठीक है, छोड़ो यार वो सब। अभी LLP हो गया, IRF कर लिया। ठीक है, अब LLP दोबारा एक बार सुबह उठ के देखूँगी। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इतना करने के बाद भी। उसके बाद कंपनी एक्ट नहीं किया, पूरा नहीं हुआ। अभी थोड़ा बचा है, एंड का पार्ट बचा है वही। उसके बाद वाले से कैपिटल शेयर तक कर लिया। उसके आगे क्या था, कुछ तो था ना यार, मतलब प्रमोटर वाली चीज़ से बता। प्रमोटर कौन होता है बताओ? प्रमोटर के लिए क्या देखना पड़ता है, भूल गई यार। DNN कुछ तो था, DNC। एक हमें देखना होता है C कंट्रोल। D से जो कंट्रोल करे इंटरनल मैनेजमेंट कंट्रोल करे। फिर जो एडवाइस करे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और तीसरा कुछ और था जो मुझे याद नहीं आ रहा अब। ओह शिट यार, अभी मैंने पढ़ा तो दोबारा भूल गई मैं। अरे भाई, अब तो मेरे को खुद ही टेंशन होने लगी। देखो अभी अपडेट देती हूँ, अब मैं सीरियस अपडेट देती हूँ। तो मैंने वही कंपनी अकाउंट का जो बताया ना मैंने कि हाफ़ करा है मैंने, अभी थोड़ा बचा है, एंड का बचा है, वो करना है। अब दोबारा प्रमोटर याद नहीं आ रहा तो प्रमोटर से करूँगी। नेगोशिएबल एक्ट भी मैंने करा नहीं है, थोड़ा सुबह पढ़ा था शायद मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा है उसमें। दोबारा देखना पड़ेगा यार, वो नहीं किया अभी। नेगोशिएबल बचा है। सोगा का यूनिट 3 कर रही थी मैं, अभी हाफ़ हुआ है। यूनिट 1 और 2 कर लिया, उससे आते भी नहीं सवाल। असल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट 3 और 4 ही है जो मैंने भी कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है यार मैं पहले ही पढ़ लेती अच्छा, पर सुबह उस टाइम मन नहीं हो रहा था, रोना आ रहा था मुझे। और अब इतनी देर हो गई है ना, मुझे एक एक पल बहुत भारी लग रहा है। ठीक है, हाँ तो इसके अलावा हाँ देखो, ये जो सुबह ना मैंने बहुत बेमन से देखा तो मुझे याद भी नहीं है मैंने उस पर क्या समझा है क्या देखा है। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले कर लिए थे, और पार्टनरशिप और कंपनी वाले कर लिए थे। हाँ अभी ये कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब बाकी है, और बच्चों के हैं 7:30 गाइस, 7:30 बचा ना। हाँ भाई, ऑलमोस्ट 7:20 हो गए हैं। सो आई एम डूम्ड। ठीक है, अब हो चुका है मेरा सत्यानाश, मतलब ठीक है, अब मैं क्या बताऊँ। तो ये है मेरी अपडेट, अभी यही अपडेट। अभी कॉन्ट्रैक्ट बचा है मेरा सोगा का, अभी मुझे 2 यूनिट करने हैं। अभी तीसरा यूनिट चल ही रहा है मेरा, होने वाला है, उसका 4th यूनिट करूँगी। एंड नेगोशिएबल अभी करना है। कंपनी ऐड का लास्ट वाला हिस्सा बचा है। पार्टनरशिप अभी नहीं किया, पार्टनरशिप करना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करूँगी मैं, जिसमें से मैंने एजेंसी कभी पहले पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला चैप्टर याद करने में मेरे को लग गया 30 मिनट लग गया मुझे को। ठीक है, ये सब मैंने किया कहानी बना के, मतलब जब तुम्हें याद हो इस ये RBI का बताएगा, और रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट। ठीक है, उसके बाद ये किसके इंटरेस्ट के लिए काम करता है? कंपनी के लिए, ब्रोकर के इंटरेस्ट के लिए, और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद हाँ उसके बाद ये सेबी हो गया, ये हो गया। हाँ, उसके बाद ये RBI है, रेगुलेटर एंड फैसिलेटर ऑफ बैंकिंग बिजनेस का। उसके अंदर आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसका तुम देखो, ये वाली चीज़ मैंने ऐप भी बना ली, मतलब समहाउ मेरे दिमाग से अकाउंट जा नहीं रही है। जैसे कि इसके अंदर ये भी आता है, डिपॉजिट, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। ऐसा कर लो, डेबिट करो इंश्योरेंस, क्रेडिट कर लो गारंटी को। तो डेबिट से याद रखना डिपॉजिट, और फिर क्रेडिट तो कर ही रहे हो गारंटी। तो डेबिट, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी तो बन गया ना, डिपॉजिट, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बाकी ये वाला याद रखना कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम करता है। दूसरी बात एक और चीज़, हाँ देखो कि क्रिमिनल कोड के अंदर आपका इंडियन पैनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आता है। तो इंडियन पैनल कोड तो याद ही होगा, बाकी क्रिमिनल लॉ से क्रिमिनल प्रोसीजर याद रख लो। दूसरी बात एक और चीज़ याद रखना, हाँ ये सेबी जो है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है याद रख लो। अगर लिखने को आगे नोट में तो शायद तुमसे पॉइंट याद आ जाए कि 1988 में ये इसकी बॉडी बनी थी, इसको पावर मिली थी 30 जनवरी 1992 को, क्योंकि भाई कोई केस हो गया था फ्रॉड का, मुझे याद नहीं क्या हुआ था, तो ये चल रहा था। इसके बाद एक और चीज़ देख लो, ये हायर परचेज सेल है थोड़े सब, क्या किया है मैंने, समझ जाओ। एक चीज़ और देख लो, फिर भी जाओ। अरे एक मिनट को मैं खोल दूँ, हाँ मिल गया। देखो ये वाली चीज़ याद रखना कि जो प्रोविज़न ऑफ LLP, मतलब हाँ अगर चेंज करना है, देखो नेम अगर आइडेंटिकल है किसी और बॉडी फर्म के साथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले इंस्ट्रक्ट करेगी LLP को कि अपना नाम बदलो भैया। अगर वो नाम बदल लेता है, ठीक है, मतलब हाँ अगर उस ड्यू पीरियड में वो नाम बदल लेता है, तो वो ROC को इन्फॉर्म करेगा
15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ठीक है, 30 दिन नहीं 15 दिन, 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगा। फिर आरओसी का उसे एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी 30 दिन के अंदर, ठीक है। हाउएवर अगर हालांकि अगर ऐसा कुछ होने में फेलियर टू अल्टर सच थिंग, तो उसका तो अब तो फिर भाई सुओ मोटो करेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और खुद अपना नेम चेंज कर दी को आरओसी को इन्फॉर्म कर दी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी थोड़ा सा देख लेना। बाकी हो गया यार, मतलब करते हैं। मैं अपडेट देने आई थी या पूरी बवंडर सुनाने आई थी, और मुझे लगता है उल्टा हो गया फॉर सम रीज़न, ठीक है। इतना था, ओके। 5 मिनट की वीडियो बन गई भाई गलती से।